अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हमारे पास वर्ब और फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात है। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, इनको अब हम इस वीडियो में क्लियर करते हैं। ठीक है, ओके। व्हाट आर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स? ठीक है, क्या होते हैं, यही पूछा गया है इसमें। अब एक साइड पे ट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरी साइड पे इंट्रांजिटिव वर्ब्स की डेफिनेशंस को हमने रखा हुआ है। क्या कहता है? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, द वर्ब विच डिमांड्स ऑब्जेक्ट। अब वो वर्ब जो हम ऑब्जेक्ट की डिमांड करता हो, जिसमें ऑब्जेक्ट जिसके लिए नेसेसरी हो, वो वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर विच वर्ब दैट वर्ब इज ट्रांजिटिव इन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब जिस देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब आफ्टर विच वर्ब, जिस वर्ब के बाद जुमले के अंदर हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पॉसिबल हो, मुमकिन हो, तो वो वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। वी कैन यूज द ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। हम जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस में, दैट वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके पीछे हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकें जुमले के अंदर। ठीक है, अब इंट्रांजिटिव उसका अपोजिट है, उसका मुखालिफ है। द वर्ब विच नेवर डिमांड्स ऑब्जेक्ट, जो वर्ब ऑब्जेक्ट की कभी भी डिमांड नहीं करता। ठीक है, देयर इज द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर विच वर्ब, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल हो, नामुमकिन हो, वो वर्ब हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। वी कांट या वी नेवर यूज द ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब, हम कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑकवर्ड लगता है हमारा इस्तेमाल, एक मकसद मतलब ही नहीं देता है। दैट वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, वो वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। देयर इज इम्पॉसिबल टू यूज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस विद इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना नामुमकिन है। वो कैसे नामुमकिन है, मिसाल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, अब ट्रांजिटिव वर्ब्स की मिसाल आ गई। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज आफ्टर विच द ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल टू यूज। दोबारा से मैंने डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, लाइकवाइज ईट, पनिश, ड्राइव, प्लेड, किक्ड, अपलोडेड, ऑपरेटिंग, राइटिंग, कटिंग, ये जितने भी मैंने वर्ब्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके बाद आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मुमकिन है। लाइकवाइज शी ईट्स, अब ईट का जुमला बना है शी ईट्स मील। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो मैंने पहले ही आपको एक वीडियो के अंदर बता दिया, ऑब्जेक्ट का अलग से वीडियो, कि ऑब्जेक्ट हमारे पास व्हाट और हुम का आंसर होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, लेकिन व्हाट और हुम का आंसर। शी ईट्स, सवाल बन रहा है ना, शी ईट्स व्हाट, ठीक है, शी ईट्स क्वेश्चन मार्क व्हाट, शी ईट्स मील, व्हाट का आंसर है, इसलिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमने वर्ब के बाद इस्तेमाल किया, तो ये वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। आई पनिश हूम, आई पनिश हूम, ठीक है, क्वेश्चन बन रहा है आई पनिश हूम, तो यहाँ हमारे पास हूम का आंसर ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई पनिश यू ऑन योर मिस्टेक्स, तो इस पनिश के बाद भी हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, तो ये हमारे पास जाहिर बात है ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आते हैं शी ड्राइव्स व्हाट, शी ड्राइव्स कार, ट्रांजिटिव वर्ब है। दे प्लेड बास्केटबॉल, दे प्लेड व्हाट, बास्केटबॉल, ऑब्जेक्ट है, तो प्लेड हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके पीछे ऑब्जेक्ट का मुमकिन है। शी किक्ड फुटबॉल टू द स्पेस, किक्ड व्हाट, फुटबॉल, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है ये भी हमारा। आई अपलोडेड, आई अपलोडेड वीडियो ऑन द यूट्यूब, आई अपलोडेड व्हाट, आई अपलोडेड वीडियो, ठीक है, ऑन द यूट्यूब। अब आता है यू आर ऑपरेटिंग पीसी, यू आर ऑपरेटिंग व्हाट, यू आर ऑपरेटिंग पीसी, द पीसी इज द आंसर ऑफ व्हाट, सो द पीसी इज अवर ऑब्जेक्टिव। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो ऑपरेटिंग हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आते हैं वी आर राइटिंग पैराग्राफ, we are writing what, we are writing paragraph, so the paragraph is the answer of what, so it is object, and we have used the object after writing, so the writing is transitive verb, ठीक है। अब आता है बार्बर is cutting the hairs, बार्बर is cutting what, the hairs,
the hairs is the object and this is the cutting is the